गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। ट्री यानी पेड़, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्ड गिविंग यानी देना छोड़ना, रुकता नहीं है देने से। जो पेड़ है वो कभी भी देना छोड़ता नहीं है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता है। ठीक है। What do you trees give us? पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हमें, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो पेड़ हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है। फल देता है, सब्जियां देता है, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें हवा मिलती है, पेड़ों से हमें बहुत बहुत ही कुछ मिलता है। ठीक है। तो इस लेसन में पेड़ के बारे में ही, पेड़ और एक लड़के की कहानी है, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय। नॉटी यानी शैतान, शरारती। एक शरारती लड़का एक गांव में रहता था। ठीक है। एक गांव में एक शरारती लड़का रहता था। विलेज यानी गांव। ईच डे द बॉय स्पेंट hours playing near the large old mango tree. Each day यानी प्रत्येक दिन जो लड़का था, spent गुजारता था, व्यतीत करता था, घंटों, hours यानी घंटों खेल कर कहाँ पे गुजारता था? ओल्ड मैंगो ट्री, एक पुराने आम के पेड़ के पास। ठीक है। बड़ा आम का पुराना, बहुत पुराना पेड़ था, जिसके पास वो लड़का घंटों प्रतिदिन खेलता था, समय व्यतीत करता था खेलकर। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. He would make a crown, वह उसकी पत्तियों से, leaves, ठीक है, उस पेड़, वो आम के पेड़ की जो पत्तियां थी उनसे क्राउन यानी ताज, जो राजा लोग पहनते हैं, वो ताज, मुकुट बनाता था और उसको पहनकर देन प्राउडली डिक्लेयर, और गर्व से कहता था, डिक्लेयर यानी कहता था, गर्व से घोषणा करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। पेड़ जो था वो बहुत ही प्यार करता था, किससे? लड़के से। जब लड़का वहां खेलता था, वहां शाखाओं के साथ, तो उसको वो क्या करता था? बहुत ही प्यार करता था, उसको बहुत पसंद था वो लड़के का शाखाओं के साथ खेलना, झूलना। देख रहे हैं वो बच्चा कैसे पेड़ के साथ कैसे लटक कर, शाखाओं पे लटक कर खेल रहा है। ठीक है। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन। लड़का एक आदमी बन गया, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और वो आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय। लेकिन पेड़ के लिए वो हमेशा क्या था? एक बच्चा ही था, एक लड़का ही था। जैसे हम भी अपने माता पिता के लिए कितने बड़े हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए हम भी बच्चे ही रहते हैं, उसी तरह वो लड़का भी उस पेड़ के लिए एक छोटा सा बच्चा ही था, भले वो आदमी हो गया था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे वह पेड़ के पास आना कम कर दिया। ठीक है। पेड़ के पास आना रुक गया, यानी अब पेड़ के पास नहीं जाता था, धीरे धीरे बंद कर दिया। देन वन डे, तब एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग। एक दिन पेड़ बहुत खुश हुआ। ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत ही खुश। उसने देखा, क्या देखा? बॉय अप्रोचिंग, उसके पास लड़का आ रहा था। ठीक है। उसके पास आ रहा था तो पेड़ को बहुत ही खुशी हुई। द बॉय सेड ही नीडेड मनी। लड़के ने कहा, लड़के ने क्या कहा? ही नीडेड मनी, उसको पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है। उसे पैसा चाहिए, उसको पैसे की आवश्यकता थी। फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। बिना पैसे के बिना उसकी शादी नहीं हो सकती थी। उसको पैसा किस लिए चाहिए था? उसकी शादी नहीं हो रही थी। देखिए आगे क्या होता है। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वैरायटी
sell them and you will have more than enough money, offered the generous tree. जेनरस ट्री यानी उदार पेड़ ने, विनम्र पेड़ ने उसको क्या बोला, उससे बोला कि तुम मेरे आम ले लो, ये जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, इनकी जो वैरायटी है, इनकी जो किस्म है बहुत ही अच्छी है, और इनको बेचो, और तुम इसको बेचोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इससे अधिक पैसे मिलेंगे, बेचने से अधिक पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उदार पेड़ ने ये ऑफर उसको दिया। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने एक मिनट भी उस इंतजार नहीं किया। ठीक है, उसने क्या किया, एक मिनट भी इंतजार नहीं किया, और उसने क्या किया, देखिए, द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। ठीक है, लड़के ने एवरी सिंगल मैंगो यानी प्रत्येक एक भी आम नहीं छोड़ा। ठीक है, उस पेड़ के एक भी सिंगल आम को भी नहीं छोड़ा, सभी आम को उसने तोड़ लिया। सोल्ड देम, और उनको बेचा, एंड गॉट मैरिड, और शादी किया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, समय बीतता गया। ठीक है, द बॉय केम बैक अगेन, और लड़का वापस दोबारा आया। सलन एंड कंप्लेनिंग, उदास होकर उसने शिकायत की। क्या शिकायत की, आई नीड ए हाउस, उसने शिकायत की पेड़ से, बोला कि मुझे एक घर की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। तो पेड़ ने क्या जवाब दिया, देखिए, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ ए हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। प्यारे पेड़ ने क्या बोला, प्यारे पेड़ ने कहा कि जो मेरी मजबूत शाखाएं हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस यानी शाखाएं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, शक्तिशाली, मजबूत शाखाएं हैं, उसको ले लो, एंड बिल्ड योरसेल्फ, और उससे अपने लिए घर बनाओ, और फर्नीचर यानी घर में रखने के लिए मेज, कुर्सी और बेड वगैरह भी बना लो, फर्नीचर बना लो। सेड द लविंग ट्री, ये पेड़ ने कहा था, प्यारे पेड़ ने कहा। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, लीविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। ठीक है, तो फिर लड़के ने क्या किया, लड़के ने सभी शाखाओं को काट दिया, बस क्या छोड़ा उसने, ट्रंक यानी बस तना, जो पेड़ का तना था उसको छोड़कर सभी शाखाओं को उसने काट लिया। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, धीरे धीरे पेड़ जो था वो बड़ा होने लगा बिना शाखाओं और पत्तियों के, न शाखाएं थी और न पत्तियां थी। ये नहीं होने के बावजूद पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, और क्या महसूस करने लगा, अकेलापन और दुखी हो गया। पेड़ बहुत ही अकेलापन महसूस करता था और दुखी था। इट मिस द बॉय, फिर वह क्या करता था, लड़के को बहुत ही याद करता था, लड़के की बहुत याद आती थी उसको। ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, एंड वन डे द बॉय केम अगेन, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर। फिर एक दिन जब पेड़ बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, लड़के के बारे में सोच रहा था, और तभी क्या हुआ, एक दिन लड़का दोबारा से आया, और वह पहले जैसा यंग नहीं था, जैसे पहले वो बच्चा जैसे दिखता था, यंग दिखता था, वैसा नहीं था। आई नीड ए बोट, और उसने क्या मांगा, उसने एक नाव, उसने कहा मुझे एक नाव चाहिए, नाव की आवश्यकता है। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, यात्रा पे जाना चाहता हूँ, घूमने जाना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड,
संसार को, कुछ चीजों को देखना चाहता हूँ, संसार को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक नाव चाहिए घूमने के लिए, ठीक है। तो पेड़ ने क्या कहा, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट बट इट विल मेक यू ए साउंड बोर्ड, सेड द ट्री। पेड़ ने फिर से क्या बोला, पेड़ ने कहा कि मेरे जो ट्रंक है, जो तना है, उसको ले लो, और इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस पेड़ के पास क्या बचा था, क्योंकि उसकी शाखाएं तो पहले ही वो दे चुका था, उसके पास केवल तना बचा था। उसने कहा मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे तुम्हें एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बोर्ड, इससे नाव बना सकते हो, बहुत अच्छा नाव बनेगा इससे, बहुत मजबूत, उसका जो था तना था बहुत मजबूत था। तो इससे वो बोलता है कि इससे बहुत अच्छा नाव बनेगा। द थॉटलेस बॉय took the trunk, made his boat and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. Thoughtless, विचारहीन, ठीक है, विचारहीन लड़के ने, उसने मतलब विचारहीन यानी जरा भी उसने विचार नहीं किया, पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है। थॉटलेस लड़के ने क्या किया, उसने उस तने को काटा और उससे एक नाव बनाया, और उससे सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री। उसने पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और उससे नाव बना लिया। द ट्री एंड वॉट ही हैड डन टू इट, और अपना जो इच्छा थी उसने पूरा किया। फाइनली, अंत में, द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, अंत में लड़का क्या हो गया, एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति बन गया, ठीक है। अब वो बहुत ही बूढ़ा हो गया, समय बीतते गया तो उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई और वो ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया। एंड नाउ, और अब, ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, ठीक है। अब उसको क्या याद आया, उसके दिमाग में क्या आया, उसके विचार आया, उसको किसकी याद आई, अपने फेथफुल फ्रेंड, यानी अपने जो उसका विश्वसनीय मित्र था, उसकी याद आई। विश्वसनीय मित्र कौन था, द ट्री, उसका विश्वसनीय मित्र पेड़ था। क्यों, क्योंकि पेड़ ने उसको बहुत ही मदद किया, समय समय पर उसको जो भी कुछ चाहिए था पेड़ ने उसकी मदद की थी, तो उसका विश्वसनीय मित्र वही था, ठीक है। द ट्री, कम बॉय कॉल्ड द ट्री, और पेड़ ने उसको बुलाया, आओ मेरे बच्चे, ठीक है। उसकी नजर में तो वो बच्चा ही था, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन पेड़ उसको बचपन से देख रहा था तो उसको वो बच्चा ही समझता था। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, और उसको क्या बोलता है, यहाँ पे बैठो मेरे स्टम्प, यानी ठूंठ, जो पेड़ का ये देख रहे होगे आप, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये जो है इसका तना कट गया तो ये ठूंठ बन गया है, ठीक है। ऊपर का जो तना है वो पूरा कट करके उसने बोर्ड बना लिया था, तो वो ठूंठ ही बचा है। तो वो बोलते हैं पेड़ कि यहाँ आराम से बैठो, ठीक है, स्टम्प पे। इट मेक्स ए गुड सीट, ये एक अच्छा सीट है, ठीक है, बैठने की जगह है, एक अच्छी बैठने की जगह। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों लोग साथ साथ खुश रहेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वन सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, और लड़का धन्यवाद देते हुए, पेड़ के महत्व को समझते हुए, और वो एक बार फिर वहां बैठ गया और गर्म धूप का आनंद लेने लगा। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और पेड़ भी बहुत खुश था, क्योंकि पेड़ को लड़के से बहुत प्यार था, तो उस लड़के को देख के ही उसे बहुत खुशी होती थी, ठीक है। तो ये थी कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है कि पेड़ ने अंत तक लड़के को उसकी मदद की, उसको जो उसको चाहिए था, जो भी लड़के ने उससे मांगा वो उसने उसकी आवश्यकता को पूरा किया। तो पेड़ हमें हमेशा देते रहते हैं, पेड़ के महत्व को हमें समझना चाहिए, और एक पेड़ अपनी जीवन में जरूर लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, बाय बाय।